हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है रजनी और जिसे मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है दरवाजे पर और बाई दरवाजा खोलने जाती है और रजनी का प्रवेश होता है। रजनी, लीला बेन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई से ही हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेके। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी का भाव था। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया ही खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बताई देती हूँ। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म जाति करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे, जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ बेटे दोनों। लीला दंदनाती हुई घर से निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव रह जाता है। अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे। दृश्य समाप्त हो जाता है। नया दृश्य आता है। हेडमास्टर साहब, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वे पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते आप? तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर कहते हैं, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है और चपरासी दौड़ता हुआ आता है। मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी ने कहा, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना खेल चला रखा है व्यंग से। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई रजनी वहां से निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी ने कहा, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। फिर नया दृश्य आता है। रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश होता है। उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। रजनी, देखो, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम नकर उतारते हुए। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से, माय फुट, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति ने बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम लिया, फिर अपने आप को चढ़ा दिया सूली पर। एक नया दृश्य। साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक तीन चार घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। साथ में लीला बेन और तीन चार महिलाएं और भी हैं। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं। साथ में तीन चार स्त्रियों के साथ रजनी भी बैठी है।
संपादक ने कहा, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी ने एक बार जोश में आकर कहा, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि इसी इशू को उठा ले और लगातार इस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे नियम बनता है तो कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक कहते हैं, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी ने गदगद होते हुए कहा, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक अखबार पहुंच जाएगी। तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए, संपादक ने कहा। दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना बात। मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं। इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हुए हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश से ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लगा लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुनाए हैं। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चे को पढ़ा सके और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। सब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करे तो उनका गुजारा भी नहीं हो सकता। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठे ही उनका पति धीरे से फुसफुसाता है, लो, अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाज और तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रजनी अपने फ्लैट पर सवे रजनी अपने फ्लैट पर सवेरे के समय अखबार पढ़ रही है और उसका पति भी अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है। पति, अरे रजनी रजनी, सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी अंदर से दौड़ती हुई बाहर आती है। अखबार छीन कर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव आ जाता है। रजनी, तो मान लिया गया तुम हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसे का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा
ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां नहीं बिखेरी जा सकती। पति मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। रजनी, रियली रियली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे उसके मुंह में ही डाल देती है। सब हंसने लग जाते हैं और दृश्य धीरे धीरे यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज भी हमारे समाज में ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो हमें भी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।